दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला अंतर्गत खोदावंतपुर प्रखंड में है और खोदावंतपुर प्रखंड अंतर्गत अभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावंतपुर में आए हुए हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये लोग एएनएम है और कुछ वगैरह हैं, वो सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आखिर हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं, इन लोग का मांग क्या था, आपको पहले हम जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले सरकार का ये तुगलकी फरमान आया था कि इन लोग का पेंशन बंद कर दिया जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये लोग जितने भी अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे सब नाराज होके यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हड़ताल पे कब तक बैठेंगे वो भी जानकारी हम देंगे। और सबसे बड़ी जानकारी आपको हम ये देंगे कि अगर सरकार का ये मांग, इन लोग का मांग अगर सरकार नहीं पूरा कर रहे हैं तो आखिर ये लोग करेंगे क्या। साफ तौर पे आपको बता दें, जिस तरह से गांव में राजमिस्त्री हो गया या कोई लेबर के व्यक्ति हो गए, काम करते हैं तो 500-600 रुपया उनको मिलता है। अगर वो 2-3 दिन काम अगर छोड़ दे तो उनके घर में खाना बनना बंद हो जाता है, खाना नहीं बन पाता, इधर उधर मांग के वो घर का काम करते हैं। तो यही साफ तौर पे इतना ये लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद डिग्री ये लोग लेते हैं, उसके बावजूद भी वही हालत इन लोग का रहा। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है, पूरा भारत का ये दुर्भाग्य है इन लोगों के लिए। लगातार मेरे साथ अभी आप बने रहें, इन लोगों से बात करके आपको दिखलाते हैं कि ये शायद वही बंधुआ मजदूर हो गए या जिस तरह से राजमिस्त्री या ठेकेदार, मतलब एक तरह से मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में कि मजदूरी मतलब प्रत्येक दिन दिहाड़ी पे काम करना, इस तरह इन लोग को उसी तरह तो नहीं बनाया जा रहा है। लगातार मेरे साथ बने रहें। अगर मेरे चैनल पे नया है आप तो जिला जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद। अभी आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पे काहे बैठे हुए हैं? हम सब अपना हम मांग के लिए बैठे हुए हैं। वो सब जो केस अटेंडेंस बनाने के लिए जो कहे हैं वो हम लोग से संभव हो सकता है। कहीं एक सेंटर 2 किलो के दूरी पर है, कहीं एक सेंटर 2 किलो की दूरी पर है और 3 टाइम यहाँ कहा जा रहा है जब केस अटेंडेंस बनाना है। अब सोचिए अगर हम ततराही में काम कर रहे हैं, मेरी बहन कहीं कोई सिस्टम काम कर रही है और वहाँ से आएगी अगर यहाँ फिर बरियारपुर खोदावंतपुर काम करने के लिए, क्या वो उधर गाड़ी का कोई सुविधा है जाने आने का, या कहीं हम मैंने आधा घंटा में पहुंच सकते हैं उतना दूरी पर जो जाकर हम 3 बार अटेंडेंस बनाएंगे और अथी करेंगे। और ये सब है। और ठेका संविदा वाला पर सबसे कम तो बराबर लिया जाता है, लेकिन वेतन बहुत कम दिया जा रहा है और न कहीं पानी का सुविधा है, न कहीं कोई पंखा का सुविधा है, न कुछ है, न जान मार कर रक्षा सुरक्षा है, कुछ नहीं है। यही सब का मांग है और सबको एक रंग का वेतन दिया जाए और जैसे सबसे काम लिया जाता है सबको एक रंग वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन दिया जाए। सभी को पेंशन मान लीजिए मजदूरी के रूप में काम करवा रहे हैं और काम नहीं जब हो, काम खत्म हो जाएगा, हम लोग जुआनी में भात दाल खाएंगे और बुढ़ारी में जाकर नीमको रोटी पर आफत होगा। तो ये सब तो दिक्कत है ना। यही सब जो अभी नेता मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री, उन लोग को 4-4 बार 5-5 बार पेंशन मिलता है और अथी हो रहा है और कर्मचारी लोग से इतना काम लिया जाता है और उसको कोई पेंशन नहीं, उसको कोई अथी नहीं। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे नहीं, वो भी पैसा मजदूर के रूप में भी नहीं दिया जा रहा है। जितना मजदूरी अखन सबको मिल रहा है उतना भी हम लोग को सिस्टर लोग को नहीं मिलता है। सरकार के इस फरमान से आप नाराज हैं? एकदम नाराज हैं। मेरा नाम शांति देवी एएनएम प्रखंड मंत्री हैं और मेरा नदी के अथी है। बात है जो हम लोग से काम भी लिया जाता है सब जगह, मैंने एकदम एक महिला जो प्रताड़ित किया जाता है उस तरह से मैंने प्रताड़ित करके काम लिया जाता है। एगो पहले भी काम हम लोग सब किए हैं, 86 काम कर रहे हैं, लेकिन पहले के समय में वर्ष में और अभी बहुत अंतर है। इस पे क्या कहिएगा, जिस तरह से मुंबई में डॉक्टर का हत्या किया गया, उस पे क्या कहिएगा? वो भी बहुत गलत है। सोचिए जब डॉक्टर के साथ में हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, हम लोग तो क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं जाने आने का आप देखते होंगे चतराही जाने में, सिरसी जाने में कहीं कुछ मिलता है और उस जगह अगर हम लोग को मार काट दिया जाएगा या मछुआरे जाकर देखिए चौर में अगर मार काट दिया जाएगा तो उसको कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। जब कोई सुरक्षित नहीं है, जब डॉक्टर लोग को मान लीजिए असुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। क्या कहना चाहिएगा जो सरकार का भी नया नियम लागू हुआ है? हम लोग अभी तो फिलहाल 3 दिन का हड़ताल में है, ठीक है, 28, 29 और 30 तारीख तक। और हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो मतलब हम लोग का पुरानी पेंशन की बात हो रही है तो वो हम लोग को मतलब सटीक नहीं, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले
50% बताया गया है कि 50% जो है हाँ वो भी केंद्र सरकार बोला है कि 50% देंगे पेंशन, लेकिन हम उससे खुश नहीं हैं हम लोग, क्योंकि पेंशन जो है कुछ पैसा नहीं है, वो बुढ़ापे का जो है एक चादर होता है, ठीक है, जिसको बुढ़ापे में जो है वो दिया जाता है। तो माँ बाप को ये रहता है कि हम अपने बच्चे के सामने इतना दिन से नहीं मांगे हैं पैसा, अब बुढ़ापा में जब हम रिटायर कर गए हैं तब उसके सामने हम हाथ फैला रहे हैं, ठीक है। तो वो एक चादर है, एक इज्जत है जो बुढ़ापे तक, मरते मरते समय तक इज्जत बचा हुआ रहेगा अपने बच्चों के सामने, ठीक है। क्यों बुढ़ापे में उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर हम लोग को पेंशन नहीं देगी सरकार, हम लोग इतना दिन से हम लोग वही है कि काम करो तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करो तो पैसा नहीं मिलेगा। हो गया जैसे हम किसान कमाते हैं उसी तरह। हाँ, ये हो गया कि जैसे हम लोग मजदूरी हो गया कि हम काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा और हम उस दिन खाना बना के खा पाएंगे। आज जिस दिन हम काम नहीं किए, बीमार हो गए, तो हमको उस दिन का कुछ है नहीं। अगर आपका मांग हड़ताल पे मांग नहीं पूरा हुआ उसके बाद क्या? उसके बाद ऐसे ही हाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। हाँ, हड़ताल जारी रहेगी। मेरा नाम ज्योति कुमारी है।